नेक्स्ट सम एंड आज का आपका पहला सम बेस्ड ऑन दी हाइट एंड डिस्टेंस लिखिए आप सभी। छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड दी हाइट ऑफ अ चिमनी। आपको चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। फाइंड दी हाइट ऑफ चिमनी। सर कौन सी वाली? कोई सी भी कर लो। When it is found that on walking towards it on walking towards it 50 meter 50 meter in a horizontal line 50 meter in horizontal line through its base comma लगाइए the angular elevation of its top change from 30 degree to 45 degree। सर द एंगुलर से एक बार फिर से रिपीट करिए बर। the angular elevation of its top change from 30 degree to 45 degree। 30 डिग्री से 45 डिग्री चेंज हो जाता है। ठीक है, चिमनी का हाइट फाइंड करना है। यदि आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पर उसकी तरफ 50 मीटर बढ़ते हो तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। तो हाइट बताइए चिमनी का। यू हैव टू फाइंड योर आंसर इन डेसिमल्स। यू हैव 2 minutes only for it and your time starts now। डेसिमल में बताइए, है ना। इतना लेट आता है सब ये। सर एंगल 30 to 45 हुआ ना? यस, 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। ओके, एक आंसर आया है और आई होप ऋषभ बोधे होंगे वो। यस, ऋषभ बोधे हैं। देखते हैं ऋषभ बोधे करेक्ट हैं क्या। कुठे गेला आंसर? ओके ठीक है, ऋषभ बोधे करेक्ट हैं। प्रणव चेक करें। अश्लेषा आप डेसिमल में करो बेटा आंसर। बाकी जो बच्चे अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं उसके लिए क्वेश्चन ऋषभ बोधे पढ़ रहे हैं। ऋषभ एक बार रीड कर दें क्वेश्चन। Find the height of the chimney if on walking towards। बेटा ऐसा बता दो कि वो लिख लें। ओके, मानसी करेक्ट है। हेलो, थोड़ा करके बता दे ताकि वो समझ भी लें क्वेश्चन। फाइंड द बोलते हाइट जाओ। ऑफ द चिमनी। चलिए, ये चिमनी का हाइट आपने फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है आपने। बोलो आगे। If on walking towards its foot the angle of elevation, if on walking towards foot 50 meter, the angle of ओके the angle of elevation changes from 30 to 45 degree। ओके, चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, यू हैव टू फाइंड दिस हाइट। एच आपको फाइंड करना है, ये चिमनी का हाइट आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको बोला है एक पर्टिकुलर पॉइंट से यदि आप 50 मीटर इसकी तरफ जाते चिमनी की तरफ 50 मीटर आप गए
तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री चेंज हो जाता है। तो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। तो ये क्वेश्चन है, जो बच्चे अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं वो लिख लें ये क्वेश्चन, और जो बच्चे डेसिमल में कर रहे हैं मैं उनका आंसर पढ़ रहा हूँ। मानसी करेक्ट है, वंशवाग करेक्ट है, मयूर क्या हो गया तुमको, मत पढ़ो, मत रॉन्ग है पढ़ो, बेटा। मत मत हाँ पढ़ो, हाँ मत पढ़ो। सेजल करेक्ट है, अश्लेषा करेक्ट है। प्रणव डेसिमल में कैलकुलेट कर दो, 1.732 लिख दो उसकी जगह, ठीक है मयूर अभी। सर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। ओके चलिए ठीक। सो प्रणव डेसिमल में लिखो उसको √3 का वैल्यू डाल के। आयुष बेटा चेक करो। सूरज सिंह करेक्ट है, डेसिमल के बाद तुम लोगों का थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है। ओके सूरज सिंह करेक्ट है। विवेक करेक्ट है, वेरी गुड। अक्षत आंसर करो, अर्जन पाली आंसर करो, हिमांशु कहाँ है, हिमांशु आंसर करें। हिमांशी बेटा चेक करो, दिस इज द रॉन्ग वन। मतलब वो डेसिमल में करो आप। संस्कृति चेक करो। प्रणव गलत हो गया, √3 का वैल्यू सही सही डालो। अरे ये कौन है भाई, लूसीफर कौन है, लूसीफर, हेलो ये कौन है, फर्जी आईडी है क्या कोई। अर्जुन पाली करेक्ट है, निदा पठान करेक्ट है। लूसीफर करके कौन है बेटा, देखना जरा। तो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। अभी कोई बच्चा आंसर मत करना, एक देख लो आप, ठीक है। व्हेन वी हैव टू फाइंड दिस हाइट, हमको ये सपोज करना पड़ेगा, ये मैंने एक्स सपोज कर लिया। अब आप ये जानते हो, ये ध्यान में रखना हमेशा, यदि ये एंगल 45 डिग्री है तो इसका हाइट और बेस बराबर होगा। तो ये एच दिया है तो ये भी एच होगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में एच और एक्स बराबर tan 45 लगाओगे ना, तो tan 45 बराबर एच अपॉन एक्स, तो एच बराबर एक्स आ जाएगा। तो मैंने इसको भी एच ले लिया है। तो ये हमारा एच हो गया, क्योंकि ये 45 डिग्री दिया था। एंड नाउ सॉल्यूशन का अगला लास्ट स्टेप है कि व्हेन वी अप्लाई tan 30 डिग्री, so tan 30 degree is equals to h upon h plus 50, और इसको कैलकुलेट करेंगे 1/√3 होता है। तो h plus 50 का वैल्यू √3h आएगा। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो 50 इज इक्वल्स टू √3 - 1h आएगा, और इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये 25 √3 + 1 आता है। और कहीं कैलकुलेशन में आपको रॉन्ग हो, आप इसमें डालो, अभी आ जाएगा आंसर। प्रणव आप चेक करो, ओके सर। √3 का वैल्यू अब डालो 1.732, वहां पर दे देगा आंसर। वेदांशु एंटर नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ओके, सो मैं बता देता हूँ करेक्ट आंसर डेसिमल में जो है, इट इज 68.3 मीटर। दिस इज 68.3 मीटर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 68.3 मीटर आता है। जिन बच्चों ने किया वो करेक्ट है, √3 + 1 डालना बेस्ट। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट सम। हाइट ऑफ चिमनी फाइंड करना था। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 45 डिग्री हो गया था जब आप 50 मीटर उसकी तरफ गए थे, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, दिस इज 68.3, ये पॉइंट है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर on the top of a cliff CLIFF
An observer on top of a cliff, कॉमा लगाइए, 200 मीटर above the sea level. ये जो क्लिफ है ये 200 मीटर ऊपर है समुद्र तल के. 200 मीटर above the sea level. Observe that the angles of depression. Observe that the angle of depressions of two ships. Angle of depression of two ships be 45 degree and 30 degree respectively. 45 और 30 degree respectively. Find the distance between the ships. बस. You have to find the distance between the ships. दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस आपने फाइंड करना है. तो आप देखिए क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप समझ गए. अगेन डेसिमल में आपने आंसर करना है और बी फास्ट. आई होप आप बहुत जल्दी आंसर. सर एक बार रिपीट कर दो. क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर बना हुआ है. क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ 200 मीटर अबव द सी लेवल, 200 मीटर दे रखी ऊंचाई, और वहां से ऑब्जर्व कर रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स और यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन डेसिमल. ओके, प्रियांशु. करेक्ट है सर. देख रहा हूँ. ये ऋषभ डेसिमल में के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है क्या? ऋषभ चेक करो बेटा. विवेक एकदम करेक्ट है. तेज प्रताप बेटा चेक करो. सेजल चेक करो. वहां पर इतना रॉन्ग मत करो भाई. तो 5 सवाल दे रहा हूँ. वंश करेक्ट है. बोलो अब बेटा अश्लेषा क्या बोलना है? अर्जुन पाली करेक्ट है. अश्लेषा बोलो. मयूर करेक्ट. गलती से. ओके अश्लेषा बेटा चेक करो. कोई आंसर मत करना, ठीक है. अथर्व बेटा रॉन्ग है. ओके आयुष नाकाड़े करेक्ट है. मैं क्वेश्चन अब चेंज कर रहा हूँ. पहले आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए. देखिए सेम क्वेश्चन दिया था बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन आप देखोगे, बस आपको केवल क्या दिया था, यहाँ पर अब आपको h फाइंड करने के बजाय ये 200 मीटर दे दिया सी लेवल से, और ये डिस्टेंस आपको फाइंड करने को बोल दी थी. अब आपको यहाँ पे x फाइंड करना था. इतना था बस क्वेश्चन में चेंज था. बाकी पूरा सेम है. वही एंगल 30 और 45 डिग्री ये दिए. आपको इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है. यह शिप नंबर 1 एंड दिस इज शिप नंबर 2. इन दोनों के बीच का x फाइंड करना है. तो ये तो पक्की बात है कि आपका ये जो h है 45 डिग्री होने के कारण ये h का जो वैल्यू है ये भी 200 हो जाएगा. और अब मैं फिर से वही tan 30 लगाऊंगा. तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 200 अपॉन 200 प्लस x हो जाएगा. 200 अपॉन 200 प्लस x. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 200 प्लस x इज इक्वल्स टू 200√3. tan 30 का वैल्यू 1/√3. कहीं आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो पूछ लेना आप.
नाउ इधर से डायरेक्टली वी गेट दी वैल्यूज ऑफ 200 कॉमन हो जाता है और ये √3 - 1, √3 - 1 का वैल्यू आप डाल दो 1.732. So this is 200 into 0.732. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, then you get your answer. ओ 3 के बाद आया 146.4. वही डेसिमल आपने भी रॉन्ग किया. इट इज 146.4 मीटर. नोट कर ले. चलिए सेम क्वेश्चन दिया था, ऑब्जर्वर जो है वो ऊपर ही था. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. लिखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई डाउट है कैलकुलेशन वगैरह में तो पूछ लेना आप. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. अगला क्वेश्चन है आपका, the upper part of a tree broken over by the wind. सर शुरुआत से बोलो क्वेश्चन. upper part of tree, पेड़ का ऊपरी हिस्सा जो है broken over by the wind, हवा के झोंके से टूट गया, and makes an angle 30 degree with the ground. Makes an angle 30 degree with the ground. The upper part of a tree broken over by the wind makes an angle 30 degree with the ground. And the distance from the root and distance from the root to the point where the top of the tree touches the ground, where top of tree touches the ground is 10 meter. जहां पे टी का टॉप गिरा है वहां से रूट का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर आपको गिवन है. तो व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री, तो पेड़ की कुल लंबाई आपने बतानी है. व्हाट वाज द हाइट ऑफ ट्री. क्वेश्चन नहीं समझा हो तो एक बार पूछ लीजिएगा और बता दूंगा. Again you have to answer it in decimal. नहीं सूरज सिंह रॉन्ग है ये. विवेक रॉन्ग है, इतना जल्दी मत करो बेटा. सूरज सिंह और विवेक चेक करो. ओके वंश करेक्ट है, वेरी गुड. वंश बात पहला आंसर दिए करेक्ट. मानसी रॉन्ग है. दीपशिखा बेटा रूट में मत करो. तेज प्रताप चेक करिए. प्रणव चेक करो. मयूर इतना ही आता है क्या? हाँ करेक्ट है मयूर. ठीक है ऑलमोस्ट. ऋषभ बोधे करेक्ट. नहीं ठीक है. दीपशिखा करेक्ट है, ऋषभ बोधे करेक्ट. प्रणव बेटा चेक करो. अन्वेषा चेक करो. रॉन्ग कैसे हो जा रहा है तुम लोगों का? छोड़ दिया जाए.
कि बता दिया सोल्यूशन जाए? बताओ सर। छोड़ दिया कौन जाए। बोला? हिमांशु बोल रहा है। सोल्यूशन बताओ सर। हाँ, विवेक भी बोल रहे हैं। देखिए करेक्ट आंसर है 17.32 मीटर है। और देखिए ये आपको बोलता, ये पेड़ का यहाँ से पार्ट टूट के हवा के कारण गिरा नीचे, ये टॉप यहाँ पर गिरा और ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है। और ये जो टॉप जहाँ पर गिरा है इस पॉइंट से रूट का जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर है। तो आपको ये ट्री का टोटल हाइट बताना है। तो जो टोटल हाइट होगा वो AB प्लस BC होगा। AB और BC दोनों का लेंथ आपने निकालना है। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में AB का लेंथ निकाल लीजिए इन दोनों की हेल्प से, और BC का लेंथ निकाल दीजिए इन दोनों की हेल्प से। दोनों को ऐड कर दो, देन यू गेट योर आंसर। इतना सा था क्वेश्चन। ये पूरा AB प्लस BC जो है वो पेड़ है, आपका ट्री है, और हवा के झोंके के कारण जो है वो नीचे से गिर गया और ऊपर से गिर गया, और जहां पर गिरा वहां से 30 एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल। ये जो लेंथ आपको दे रखी है ये 10 दे रखी है, आपको बस AB प्लस BC निकालना है। तो 10 30 यूज करके यू गेट दिस रिजल्ट। तो ये कितना आता है? 10√3 आता है क्या? 10 30 10/√3 आता है। तो ये 10/√3 आएगा। कैलकुलेट कर लो, 10 30 लगाओगे। ठीक है विवेक, समझा इतना? मैंने सर AB इक्वल टू BC लिख दिया, फिर दोनों का ऐड कर दिया था। नहीं, बीच से टूटा ऐसा नहीं बोला है, उसका ऊपरी पोर्शन जो है वो नीचे गिर के 30 डिग्री एंगल हो। कहीं कहीं पर ये नहीं बोला है कि जो पेड़ वो टूटा है वो बीच में से टूटा है, बीच में से ब्रेक हुआ है। समझ गया सर। ओके ठीक है। अब ऐसे ये हाइट निकाल लेना और फिर दोनों को ऐड कर देना, देन यू गेट योर आंसर। हिमांशु ठीक है, बन जाएगा अभी? हाँ सर। ओके चलिए। आयुष नकाड़े तुम्हारा सही हो गया था आंसर? पर मैंने आता ही किया, वो हाइट ही नहीं निकल रही मेरी। वो नहीं क्या BC वाली? ये नहीं निकल रही है? हाँ। अरे कहीं सा, चलो ऑफिस वैसे नहीं निकल रहा है। चलो ऐसा, चलो इसमें अपन ने ये, मैं वो भी निकाल देता हूँ। मान लो ये अपन ने 10 30 लगाया पहले इसमें, तो 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा? AB अपॉन 10, ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ से AB का लेंथ तो आ गया 10/√3, ठीक है, ये तो समझ गया आपको? ये 1 हो 1.7। गया। ओके, अब मेरे को ये लेंथ निकालना है तो मैं इसमें कॉस लगा देता हूँ। कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो BC का लेंथ √3/2 डालोगे तो 20/√3 हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा हो गया। अभी इन दोनों को ऐड कर दो तो 30/√3 आता है। 30/√3 मतलब 10√3, और 10√3 17.3। क्या बोले बेटा? साइन साइन। साइन? हाँ मैंने साइन साइन से का भी, साइन से भी आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड लेंथ साइन से भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है, सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं आता। AB प्लस BC, तो ये 10/√3 प्लस 20/√3, इट इज 30/√3 विच कैन बी रिटन 10√3। अब √3 तो आप जानते हो 1.732 है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17.32 बन जाएगा। अब कई बच्चा 17.34 लिखा, 31 लिखा, मेरे को वही समझ में नहीं आया। 17.2 भी लिखा किसी ने। तो इतना फर्क आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि जब आप ऑप्शन आपको देंगे तो वो ऐसा ही देंगे, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34। तो ये मामूली से अंतर से आप चले जाओगे, +4 की जगह -1 और हो जाएगा, तो उसका ध्यान रखिए। हाँ बोलो हिमांशु, क्या बोल रहे हैं?
कुछ नहीं सर। ओके चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। फोर्थ क्वेश्चन आज का देखिए। लिखें क्वेश्चन। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर। दो टावर के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये 60 मीटर का है। and the angular depression of the top and the angular depression of the top of the first, ध्यान से सुनते जाना क्वेश्चन। angular depression of top of the first as seen from the top of second, as seen from the top of second, which is 150 meter high, 150 मीटर ऊंचा है, which is 150 meter high, 150 मीटर। सर पूरा High। टावर में ना वो पॉइंट ही ना। मैं क्वेश्चन में देखिए वर्डिंग आपने समझनी पड़ेगी, डायग्राम आपने बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं ज्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा। आप पहले अपना दिमाग लगा के समझिए, नहीं आएगा हाँ, तो फिर मैं एक्सप्लेन एक करूंगा, बार ठीक है। रिपीट कर। हाँ तो क्वेश्चन में शुरू से देख रहा हूँ। दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर and the angular depression of top of the first as seen from the top of the second, which is 150 meter high, is 30 degree. Find the height of the first. तो पहले टावर की हाइट बताना है। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन खत्म होता है समझ में आ जाता है। सर लास्ट सर का और एक बार बताओ थोड़ा सा। चलिए तो ओके, आयुष नाकाड़े करेक्ट है। So here we discuss the solution of this question. Almost आयुष नाकाड़े का लास्ट आंसर है। और रुको। हाँ रुकूं। ऋषभ चेक करो क्या हो गया तुम्हें। आ गया है लेकिन गलत है। प्रणव चेक करो। नहीं अथर्वा रॉन्ग है। बाप रे इतना बच्चा रॉन्ग कैसे हो सकता है। हाउ इट इज पॉसिबल। नहीं रॉन्ग है आयुष, ये भी रॉन्ग है। ओके खुशी करेक्ट है। तेज प्रताप करेक्ट। हिमांशु इतना नहीं आएगा, बहुत कम आया है, इसके डबल के आसपास आएगा, जस्ट 2 टाइम्स। ओके करेक्ट है अभी ऋषभ। चलिए अब देख लो। तो गिवन दैट ये 2 टावर है, क्वेश्चन में आपको ये दिया था इन दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये 60 मीटर का गिवन है, ये 60 मीटर है। ये सेकेंड टावर का लेंथ आपको 150 मीटर दिया है।
यहाँ के टॉप से इसके टॉप को जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये वाला, ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है। ये था क्वेश्चन। सो नाउ यू हैव टू फाइंड, ये x आपने फाइंड करना था। यदि आप इसको x मानते हो तो ये भी x हो जाता है, तो ये 150 माइनस x हो जाएगा। नाम दे दीजिए A B C D E, और BE का जो लेंथ है CD के बराबर हो जाएगा, मतलब ये लेंथ भी 60 हो जाएगी। कैलकुलेट कर दीजिए, अभी आ जाएगा x आपका। x ही फाइंड करना है बस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। तो ये बनेगा डायग्राम। प्रणव चेक करो। सर ये तीनों क्वेश्चन 10th में थे। सारे ही हैं, मैं आपको बोला, मैं उसके आगे करा ही नहीं अभी आपको, और इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा अभी, ठीक है। अपन ऑब्जेक्टिव की जो जेई में आए हुए क्वेश्चन अपन वो भी डिस्कस करेंगे, तब आप सिचुएशन रियलाइज करेंगे। तो एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने ये क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपको दिक्कत ये जा रही कि जब डेसिमल में कन्वर्जन करने आ रहा है तो आपको दिक्कत हो जा रही, ठीक है। तो अभी कैलकुलेशन कर लीजिए, और नहीं आएगा तो वो भी कैलकुलेट कर देता हूँ, बोलो तो हो जाएगा क्या प्रणव? यस सर। ये कर लोगे अभी कि करूँ कैलकुलेशन? नहीं सर, कर लेता मैं। ओके। और किसका रॉन्ग हो गया था? हिमांशु? हाँ सर, अभी सर एक हो जाए, मिनट। ओके चलिए। और आयुष तुम्हारा हो जाएगा कैलकुलेशन? हाँ सर, हो जाएगा। अथर्वा यस सर। हो जाएगा ये कैलकुलेशन अभी? हाँ सर। सर इसका आंसर चलिए। क्या आ रहा है पूरा, मतलब एक्यूरेट? एक्यूरेट आंसर है 115.3 4 5। एक मिनट, जो दिया है मैं बता देता हूँ। 115.359 मीटर ये दिया है, जो एक्स का लेंथ आता है 115.359 मीटर। इसको 3-4 लिख सकते हैं। सर मेरा 115.4 है। हाँ वो मेरा भी चलेगा, वही चाहिए सर। नहीं वो चलेगा, 115.4 लिखोगे चलेगा। लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ, देखिए होता क्या फर्क है कि अब मान लो क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन दिए हैं 115.35 यहाँ तक दिया, फिर आपको दिया एक 36, ठीक है, फिर आपको दिया एक 0.37, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं पूरे डेसिमल के 3 पॉइंट तक लिखा हूँ। सर 6 और 7 तक आती क्या, मतलब बोले तो 1 2 3 4.56 123.4.56। हाँ तो क्या करना है इसका? और 7, मतलब इतना लंबा डिजिट आता क्या ऑप्शन में? नहीं इतना लंबा नहीं आता, मैं आपको बोला 4 डिजिट तक आएगा, एटलीस्ट 5 डिजिट तक आएगा, ठीक है। और वैसे तो ये तो मैं डेसिमल में निकलवा रहा हूँ, जनरली रूट में भी देते हैं आपके ऑप्शन, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अभी क्या इंटीजर टाइप आने लगे हैं, नए इंट्रोड्यूस किए हैं उन्होंने, तो डेसिमल के बाद वो वहाँ पर आपको 3-4 प्लेस तक आंसर बताना होता है। जो इंटीजर टाइप अभी नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, पिछले 2-3 सालों में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आप अभी तक के जेई के क्वेश्चन देखोगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि हाइट एंड डिस्टेंस कंपलसरी है जेई मेंस में, चूंकि आता है, एडवांस में नहीं है। और जब से ये ऑनलाइन पेपर शुरू हुए हैं तब से हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो अब कंपलसरी कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि 8 से 10 पेपर होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि 8 के 8 पेपर में हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन आया हो, कहीं पे मिस भी हो जाता है, मिस भी कर देते हैं। लेकिन जब ओवरऑल एक ही पेपर होता था तब बिल्कुल कंपलसरी था कि एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का आएगा ही आएगा। जैसे क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। सर सबके बहुत पेपर जल्दी, अलग अलग रहते क्या? हाँ सबके अलग अलग रहते हैं।
सेट वाइज रहता होगा। हाँ नहीं एक शिफ्ट में तो पेपर एक जैसा ही मिलेगा आपको, लेकिन जो शिफ्ट चेंज होगी तो उसका पेपर डिफरेंट आता है। मतलब एक शिफ्ट में अगर सबके हाँ पेपर मतलब सेम ऐसा ही नहीं, रहेंगे? 15 लाख बच्चा दे रहा तो 15 लाख पेपर थोड़ी बनाएंगे उसके, समझा? यस। हाँ चलिए, तो बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, अब हमको विराम दीजिए, बाकी अपन करेंगे अगली क्लास में। बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी अपन आ रहे हैं, ठीक है? तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। पूरा धन्यवाद। हफ्ता ये करेंगे क्या? क्या बोले बेटा? पूरा हफ्ता हाइट एंड बाय डिस्टेंस? सर। हाँ देखो जब तक क्वेश्चन कवर हो जाए अपने। हाँ ठीक है, बाय सर। ओके बाय बेटा, बाय सर। बाय एवरीवन। बाय बाय सर।